13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। ये देखिए, यहाँ पे बुक ने ये बोला है कि अपनी सारी इच्छाओं को हम कैसे अपनी हकीकत में बदलेंगे, यानी जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको आप रियलिटी कैसे बनाएंगे। आज के चैप्टर से हम ये सीखेंगे। और ऑथर ने बोला है कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। इसका मतलब ये हुआ कि कल्पना यानी जो हमारी इमेजिनेशन है, जो ये बुक कहती है कि आपको जो भी चाहिए इमेजिन कीजिए, तो वो सच्चा जादुई गलीचा है। जैसा जादुई गलीचा अलादीन के पास था ना, कि वो उसके ऊपर बैठ के कहीं पे भी घूम लेता था, ऐसी ही चीज़ हमारे पास भी है। वो है हमारी कल्पना। अगर हम जिस चीज़ की कल्पना करते हैं तो वो हमारे लिए रियलिटी का काम करती है। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए, ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आपका जो भी सपना या इच्छा है, कोई भी अगर आपका सपना, कोई भी अगर आपकी इच्छा है, तो वो आपका सपना इस तरह से विजुलाइज कीजिए कि जैसे वो आपका पूरा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको छुट्टियों पे वेकेशन पे जाना है, पर आपके पास ना तो अभी टाइम है, ना अभी आपके पास पैसे हैं, लेकिन आपको इस तरह से विजुलाइज करना है कि आप जैसे छुट्टियों पे जा रहे हैं, वहां पे आप जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे, कहाँ पे रुकेंगे। क्योंकि देखिए, पहले जो विश है ना, वो क्लियर होनी चाहिए। और हमें अभी तक यही नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए। अब किसी को पूछो कि क्या चाहिए, तो वो कहता है हमें पैसे चाहिए। अगर कोई कहता है कितने पैसे चाहिए, तो वो कहते कितने भी दे दो। बहुत चाहिए, बहुत की कोई परिभाषा नहीं है। बनना, कितना अमीर बनना है, बिल्कुल स्पेसिफिक होइए। जितना आपके जो डिमांड है, जो आपके सपने, जितनी ज्यादा क्लियरिटी होगी, उतनी ज्यादा आपकी इच्छा पूरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी होटल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपका ऑर्डर लिया जाता है, और आप बोलते हैं कि मेरे लिए कुछ अच्छा सा ले आइए, तब वो अच्छा सा क्या होगा? अगर आप किसी डिश का नाम बताते हैं कि मेरे को शाही पनीर चाहिए, पालक पनीर चाहिए, या फिर मेरे को नान चाहिए, तो वो आपको स्पेसिफिक बताना होता है। आप वहां पे ये नहीं बोलते कि आपके रेस्टोरेंट में जो भी अच्छा है वो ले आइए, क्योंकि जो अच्छा, तो फिर आपको हो सकता है आप नॉनवेज ना खाते और वो नॉनवेज लेके आ जाए, उनके लिए तो वही अच्छा है। तो इसीलिए आपको क्या चाहिए बिल्कुल क्लियर हो जाइए। इसमें आपको ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये तो इतनी महंगी है या चीज ये पॉसिबल नहीं है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि आपके अंदर सब कुछ पॉसिबल है। तो आपको पहले अपने गोल को और अपने सपनों को लेकर स्पेसिफिक होगा। अगर आपने फर्स्ट डे अच्छी तरह से कंप्लीट किया है, तो उसमें बुक ने बोला था कि जो भी आपके सपने हैं, तो वो सपने लिखिए। तो अब उसमें से हम जो जो सपने हैं वो एक एक करके पूरे करेंगे। तो पहले अपने सपनों के प्रति स्पेसिफिक होइए। अगर पैसा चाहिए तो कितना चाहिए, गाड़ी चाहिए तो कौन सी चाहिए, किस कलर की चाहिए, किस मॉडल की चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए, कितने तक की चाहिए, अंदर का उसका क्या सारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस कलर की चाहिए। तो जितने आप स्पेसिफिक होंगे, तो उतना जितना ऑर्डर आपका क्लियर होता है, तो पूरा करने वाले को भी उतनी आसानी होती है। लेकिन हम सीधा ये बोलते हैं हमें तो ये चाहिए, तो लेकिन वो कितना। अब मैं कह दूं कि मुझे मेरे पति का प्यार चाहिए, तो क्या बच्चों का चाहिए, बच्चों की रिस्पेक्ट चाहिए, तो मैं क्या वो करेंगे जिससे मुझे फील हो कि हाँ, ये मेरी रिस्पेक्ट हो रही है। तो आपको क्या चाहिए वो बिल्कुल क्लियर लिखेंगे।
जितना आप क्लियर लिखेंगे उतने अपने सपने आपके जल्दी पूरे होंगे। लेकिन अगर आप उलझी हुई शब्दों में, उलझी हुई बातों में लिखेंगे तो वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा और वो कभी भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए आपको बिल्कुल क्लियर होना है, और जब आप उसको विजुअलाइज करते हैं कि ये चीज मेरी पूरी हो गई है, पूरा होने के बाद आप क्या फील करेंगे वो आपको अभी फील करना है और उसके लिए थैंक यू बोलना है। तो देखिए, जब इस तरह से आप करते हैं तो वो भी आपका जो सपना है वो रियलिटी बन जाएगा। जिसके भी, और इसी तरह से इन्होंने बोला है बुक ने कि बाइबल में ये चीज लिखी हुई है कि जिसके पास भी प्रेजेंट में है उसको फ्यूचर में और ज्यादा दिया जाए। यानी हमें अपना भविष्य सुधारने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज प्रेजेंट में खुश होना होगा और प्रेजेंट में कृतज्ञता करनी होगी, तब जाके हमारा फ्यूचर हमारा ब्राइट होगा। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, अपने पास्ट में उलझे हुए रहते हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। वो जो हो चुका उसे हम बदल नहीं सकते, तो उसको छोड़ दीजिए। जो अभी चल रहा है, आज अब इस मोमेंट पे मैं कितनी कृतज्ञ हूँ, मैं कितनी खुश हूँ। अगर आप इस तरह से करके हर एक मिनट को, एक घंटे को और एक दिन को आप बेहतर बना लेते हैं, तो फिर आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? पहले तो आपको क्या है, क्लियर होगा कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। अगर आप वेकेशन पे ही जा रहे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस जगह पे जाना चाहते हैं, कौन से होटल में रुकना चाहते हैं, किस तरह का आप किन किन लोगों के साथ जाना चाहते हैं, वहां जाके आप क्या क्या जगहों को देखेंगे, कहाँ एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और ऐसा करने के बाद आपको विजुलाइज करना है कि आप वहां पे पहुंच चुके हैं, जिनके साथ भी, बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या हर के साथ, जिनके साथ भी आप जाना चाहते हैं वो लोग आपके साथ हैं। आप वहां पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जो जो चीजें आपने सोची थी वहां पे आप घूम रहे हैं। तो जैसा जो जो आपने सोचा है, जब उस तरह से आप विजुलाइज करते हैं और उस चीज को फील करते हैं और पहले से ही कृतज्ञ होते हैं कि जैसे वो चीज हो चुकी है, तो आप देखेंगे कि वो सपना आपको पूरा होता हुआ लगेगा। और एक है, चाहे आपको पता हो या है पता हो, आपको ये पता नहीं होता कि पैदल गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है। यानी आपको पता है किससे गुरुत्वाकर्षण किससे काम करती है, लेकिन हम चलते हैं तो वो चलने में हमें आसानी इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही होती है। तो ये चीजें काम करती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, प्रकृति के जो लॉ है नेचर के वो सारे काम करते हैं, चाहे आप इसको मानते हो, विश्वास करते हो या नहीं करते हो, ये चीजें काम करती हैं। आगे पढ़ेंगे। आप ये जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी।
इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस ये पुस्तक देखिए, जब आप किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं, जब भी आप जो चीज भी आपको चाहिए, जब आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वो चीज अपने आप आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। क्योंकि अब तक आपने देखा होगा, जो चीजें आपने पास्ट में मिली हैं उनके लिए कृतज्ञता की, अब आप जैसे जैसे पॉजिटिव होते जाएंगे, आपकी फ्रिक्वेंसी जितनी हाई होती जाएगी, तो उस फ्रिक्वेंसी से मैच करती हुई चीजें अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगी। यानी अब हमें एक तरह से चुंबक बनना है, मैग्नेट बनना है, खुशियों का, धन का, अच्छे रिश्तों का, पॉजिटिविटी का। जब आप अपनी वाइब्रेशन को इस कृतज्ञता के द्वारा इतना हायर लेवल पे चले जाएंगे लेके, तो आप देखेंगे कि हर बड़ी से बड़ी चीज जो आपको कल तक सपना लगती थी, वो अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। आपको किसी के पीछे नहीं भागना है, वो चीजें अपने आप आपकी तरफ आएंगी। आपको सिर्फ अपनी फ्रिक्वेंसी और अपनी जो वाइब्स हैं उन पे ध्यान देना है, कि आपको सिर्फ पॉजिटिविटी और कृतज्ञता से अपनी जो भी वो चीज है उसको भरते जाना है। तो आप देखेंगे कि आप अपने आप हर दिन खुशियों के मैग्नेट बनते जा रहे हैं, हर वो सपना आपका पूरा हो रहा है जो आपको कभी इम्पॉसिबल लग रहा था। आगे पढ़ेंगे। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन को हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं। आगे भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए वह इच्छा और उसके लिए कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होना वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद ये लिखना देखिए, यहाँ पे रुकेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये सारी चीजें बताई गई हैं कि अगर कोई भी अगर स्टूडेंट है तो इसे अपनी पढ़ाई पे लगा सकता है, कि पढ़ाई से रिलेटेड जो उसके सपने हैं कि अच्छे नंबर आए, या उसका पर्टिकुलर किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, या उसे कोई अपनी इस तरह की अचीवमेंट चाहिए कि उसकी कोई हेड गर्ल है या हेड बॉय की पोस्ट चाहिए। जो भी कोई भी सपने हो सकते हैं। अगर शॉपकीपर है, वो चाहता है कि मेरी सेल ज्यादा बढ़ जाए। हाउसवाइफ है तो अगर वो चाहती है कि मैं इस बार छुट्टियों पे यहाँ घूमने जाऊं, या मेरे पास ये चीज आ जाए, मेरे पास ये ज्वेलरी आ जाए, तो सबसे पहले आपको बुक ने भी बोला है कि आपको स्पेसिफिक होना होगा कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि जो आप मांगेंगे, प्रकृति उसको आपके आदेश के अनुसार पूरा करेगी। तो जितना क्लियर आपका होगा आदेश, यानी जितना क्लियर आपका ऑर्डर होगा, वो उतनी जल्दी आपका पूरा होगा। तो पहले तो आप कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल स्पेसिफिक हो कि हाँ आपको क्या चाहिए। और उसके बाद जब आप
इससे रिप्लेस करेंगे इस ऑर्डर को, तो इसका क्या प्रोसेस है कि आपको सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर में बुक ने बोला था कि आपको सारी चीजें, जो भी आपकी इच्छाएं सपने हैं, हर क्षेत्र से अलग अलग जो भी सपने हैं आप उनको लिखिए। अगर आपने वो प्रैक्टिस की है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं की है तो वो आज कर लीजिएगा। और आज की प्रैक्टिस में बुक ने बोला है 10 इच्छाएं लेनी है, लेकिन मैं यही बोलूंगी स्टार्टिंग में 10 इच्छाएं थोड़ा वो होगा, तो स्टार्टिंग में आप 1 या 5 तक ही लीजिए, 5 से ज्यादा मत लीजिएगा, ताकि अभी थोड़ा थोड़ा जब हम छोटी छोटी चीजों पे इसको लगाएंगे और जब हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाएगा तो फिर हम एक साथ कई इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर ज्यादा से ज्यादा 5 और कम से कम 1, इससे ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में करना थोड़ा आपको टफ लगेगा। आपको वो इच्छा या वो कोई आपका सपना लेना है, वो कुछ भी हो सकता है। इसमें आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, किसी ने अपनी हेल्थ के लिए बोला है, किसी ने अपनी वेल्थ के लिए बोला है, किसी ने आदर्श जीवन साथी के लिए बोला, किसी ने बच्चे के लिए बोला। तो आपका कुछ भी सपना हो सकता है, और आपको एक पेन कॉपी जो कि हम रोज लेते ही अपने काम के लिए, आपको उस पेन कॉपी में उस आपके सपने से रिलेटेड आपको लिखना है, जैसे कि वो सपना पूरा हो गया है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, वो अपने पर्टिकुलर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो ये लिखेगा कि मैं मेरा इस कॉलेज में जिसमें भी वो चाहता है वहां उसका नाम, मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। वहां पे जाके मुझे सारी वो चीजें, फैसिलिटी, वो इतने अच्छे सपोर्टिव टीचर, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिला जैसा कि मैंने चाहा है। तो ये सारी चीजें लिखने के बाद फिर हम 3 बार लिखेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसी तरह से अगर आपका कोई हेल्थ में कुछ इशू चल रहा है, आप चाहते हैं कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, या आपकी कोई मेडिकल रिपोर्ट आने वाली है, तो आप उस रिपोर्ट के आने से पहले ही आप धन्यवाद दे सकते हैं कि मैं दोबारा से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ, और मेरी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आने के लिए, यानी अच्छी आने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये आप किसी चीज में भी लगा सकते हैं, पैसों के लिए भी कर सकते हैं। आपको पैसे चाहिए तो ये मत लिखिएगा कि पैसे चाहिए, आपको कितने पैसे चाहिए और उन पैसों से आप करोगे क्या, क्योंकि फीलिंग तभी जनरेट होगी, क्योंकि सिर्फ पैसों से फीलिंग नहीं आती। पैसों से कोई चीज लेके आओगे और उस चीज को आप अपने आप को विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि वो चीज अभी आपके पास है और आपको कैसा फील हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई नेकलेस चाहिए डायमंड का, और मेरे दिमाग में ये है कि वो डायमंड का नेकलेस आए तो मैं बहुत हैप्पी होंगी, तो मैं विजुलाइज करूंगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे डायमंड का नेकलेस मिल गया है, और उसके लिए जो पैसे थे वो मुझे पैसे मिल गए हैं। तो वो कहाँ से आएंगे, वो आपका काम नहीं है, क्योंकि ये काम यूनिवर्स का है, आप इस पे छोड़ दीजिए। सिर्फ आपको अपने सपने देखने हैं और उनके लिए फील करना है, और अभी से ही खुश होना है, और 3 बार आपको थैंक यू लिखना है। तो इस तरह से आपका सपना कुछ भी हो सकता है। आप उस सपने को विजुलाइज कीजिए और लिखिए और 3 बार थैंक यू बोलिए। आगे पढ़ेंगे। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों के बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर, शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नई सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे काम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। ये देखिए, आप सबसे पहले जो भी अगर आपको ये बोला गया है, उसमें हम शुरू की प्रैक्टिस से ही 3 बार धन्यवाद या 3 बार थैंक यू बोलते हैं। तो इसके पीछे ये क्यों बोलना है 3 बार, 3 से कम या 3 से ज्यादा क्यों नहीं बोलना है? तो ये भी बुक ने रीजन दिया है कि जो सृष्टि का नियम है, वो 3 जो नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सृष्टि की जो भी सृजन के कार्य है, यानी क्रिएटिविटी है, उसमें जो 3 नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हमें 3 बार बोला गया है कि हमें 3 बार थैंक यू बोलना है। अगर आप इस जादुई फॉर्मूले में अगर 3 बार अगर हम थैंक यू बोलते हैं, तो इसके पीछे भी ये कारण है कि वो चीज जो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और वो बहुत जल्दी एक जादुई तरीके से काम करती है। तो इसीलिए अब तक जब भी हमने कोई भी ग्रेटिट्यूड किया तो उसमें हमने 3 बार थैंक यू बोला था। तो इसी तरह से इसमें भी आज हमने अपने सपने को पूरा होते हुए विजुलाइज करना है और फील करना है कि वो पूरा हो गया,
और 3 बार ही हमें थैंक यू या धन्यवाद बोलना है। तो इसी तरह से अपनी इच्छाओं का ये हमारा पहला कदम हो गया। दूसरा कदम ये है कि आप जितना ज्यादा हो सके आप कृतज्ञ होइए, यानी ये फीलिंग पे जनरेट होगा, जितनी ज्यादा आपकी फीलिंग निकलेंगी उतनी ज्यादा आप उस चीज को फील करेंगे कि जैसे वो रियलिटी हो चुका है। अगर आपकी फीलिंग बहुत ज्यादा है और आप उसके लिए बहुत कृतज्ञ हो रहे हैं तो वो सपना उतनी ही रफ्तार से आपका पूरा हो जाएगा। आगे पढ़िए। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें। जैसे आप मनचाही चीज पा चुके हैं। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हैं करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। ये देखिए यहाँ पे ये इसका सारा आपको जो ये बताए गए हैं पॉइंट, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी विजुअलाइजेशन करने में, क्योंकि कई कई लोग जब स्टार्टिंग में इसको करेंगे तो उनसे हो नहीं पाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, आप कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि ये हमें गॉड गिफ्टेड जो चीज होती है इस तरह से है। अगर हमने पहले जमाने में अगर अपने बड़ों से स्टोरी वगैरह सुनी होगी तो हम जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स कुछ बोलते जाते थे तो वो पिक्चर हमारे दिमाग में अपने आप बनती जाती थी। तो हमारा दिमाग इस चीज में बहुत माहिर है कि जो भी कोई वर्ड बोलता है तो उसकी इमेज अपने आप क्रिएट कर लेता है। तो इसी तरह से ये बोला गया है कि अगर आपकी कोई भी इच्छा है तो उसके लिए आपको आपको फीलिंग जनरेट करनी है, और विजुअलाइजेशन में आपको किस तरह से हेल्प होगी कि जैसे आपने कोई भी चीज, आपका सपना है अगर वो पूरा हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सपना पूरा हो गया तो फिर आप सबसे पहले जो आपकी वो चीज मिली है तो आपको कैसा फील होगा? अपने आप से ये क्वेश्चन आप कीजिए कि जो चीज आप चाहते हैं, अगर मैं अपना ड्रीम हाउस चाहती हूँ वो मिल गया तो मुझे कैसा फील होगा? तो वो मुझे पहले लिखना है, क्योंकि लिखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। अगर किसी का घर का है तो उसको कितना बड़ा घर चाहिए, उसको घर कैसा चाहिए, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, कोई पैलेस चाहिए, कोई विला चाहिए, कोई कोठी चाहिए, क्या चाहिए, उसमें कितने रूम होने चाहिए, आपका किचन कैसा होना चाहिए, आपका ड्राइंग रूम कैसा होना चाहिए, आपके रूम के आगे बालकनी होनी चाहिए या नहीं, किस तरह के कर्टेन होने चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें भी जब आप इसको बिल्कुल आपके मन पसंद की होंगी तो आपको विजुअलाइजेशन करने में बहुत ईजी होगा। तो इसीलिए अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ड्रीम हाउस की ही बात है तो मैं, अगर हम मेरे को कोई पूछा जाए कि मैं किस तरह से उसको फील करूंगी, तो जब मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल जाएगा तो उस टाइम मेरी क्या फीलिंग होगी कि मैं अपने घर को इस तरह से सजा रही हूँ, कोई आया है तो मैं वहां पे बिठा रही हूँ, मुझे बहुत हैप्पी फील हो रहा है, लोग मुझे बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि वाह इतना खूबसूरत घर है, इस तरह से मेंटेन किया हुआ है। तो जो जो चीजें मेरे सपनों के घर में होनी चाहिए वो मुझे पता होनी चाहिए, तो आप इस तरह से फील करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछेंगे कि जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, यानी मुझे वो घर मिला, तो सबसे पहले मैं किस व्यक्ति को बताऊंगी और कैसे बताऊंगी? तो जिस तरह से, जैसे मैं जिस घर में रह रही हूँ, अगर वो मुझे मिल जाए तो सबसे पहले मैं किसको बताऊंगी? अपने बच्चों को बताऊंगी, अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि वाह देखो ऐसे मैंने सोचा था, मेरा किचन ऐसा होना चाहिए, इसमें यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से गैस होगी, यहाँ पे चिमनी होगी, यहाँ पे इस तरह से सारी चीजें अरेंज होंगी, ऐसा मेरा बेडरूम होगा, ऐसी वॉल का कलर होगा। तो इस तरह से हम बातें करेंगे जैसे कि वो रियलिटी में हो चुका है। और तीसरा, जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिल जाए तो आप पहली बेहतरीन चीजें कौन सी की, अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। यानी जब वो चीज आपको मिल जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस चीज को पाने के बाद क्या करेंगे? तो वही आपको विजुअलाइज करना है कि अगर वो चीज मिल गई तो पहला आपको कैसा फील होगा, दूसरा कि वो चीज आपको मनचाही वस्तु मिल गई तो आप किसको बताएंगे, और तीसरा कि आप क्या करेंगे। तो ये जब 3 क्वेश्चन का जवाब आप अपने मन से पूछेंगे अपने आप से तो आपको विजुअलाइजेशन में बहुत आसानी होगी, और इससे आप पूरी अच्छी तरह से एक मूवी बना पाएंगे। एक छोटी सी क्लिप होती है ना जो अपने सपनों की मूवी, और जब जब आप उसको अपने दिमाग में जितनी बार भी चलाएंगे तो उसकी एक छाप हो जाएगी कि वो रियलिटी में आ जाएगी। क्योंकि अगर ये चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है
क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को अपने अंदर डाल लेता है तो वही हमारी रियलिटी बनाने के लिए काम करने लगता है। तो पहले हमें ये चीजें नहीं पता थी, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ भरे हुए थे। अब हमने उनको छोड़कर अपनी मनचाही चीजों को सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, ताकि जो चीजें हम अपने जानबूझ के दिमाग में डालें, ताकि वो चीजें रियलिटी बने। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराए। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाए जब तक कि आप 10 सभी इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें, तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं, तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं, वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। हाँ, ये देखिए बुक ने बोला है कि जिस तरह से अगर आप जितनी भी इच्छा लेते हैं, बुक ने 10 बोला है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा 1 से लेके 5 तक की हो। तो आपको हर इच्छा को इसी तरह से विजुलाइज करना है और 1 मिनट तक इस तरह से विजुलाइज करना है। उस सपने एक हमें छोटी सी क्लिप बनानी है अपने सपनों की, कि हम उसे 1 मिनट तक इस तरह से जिएंगे कि जैसे वो सपना पूरा हो चुका है। तो आप इस तरह से करेंगे तो जब आप एक इच्छा के लिए फिर तीसरे के लिए सिर्फ आपको हर एक के लिए करना है, और उसके लिए और अगर आप अपना विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। विजन बोर्ड में कुछ नहीं करना होता, उसमें आपको एक पेपर या कोई कार्डबोर्ड दे सकते हैं, और उसमें जो भी आपके सपने हैं उन सपनों से related आपको फोटो लेनी है। इजीली आपको गूगल से मिलेगी और वो आपको काट के उसके ऊपर चिपकाने होते हैं। बहुत ही होता है और ये बहुत करता है, एक ही बिल्कुल साधारण चीज, लेकिन इसे आप करके देखिए। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने पिछले साल अपने जो भी सपने और गोल थे वो मैंने इसी तरह से विजन बोर्ड में बनाए थे, तो मेरे 80% से पूरे हो गए थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और इसे आप बनाने के बाद ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर पड़े, और उसके ऊपर आपको बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा आपको ये अपनी आंखों के सामने रखना है, और इसमें आप अपने बच्चे और पूरे परिवार की हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि जब सभी लोगों को गोल एक होगा, अगर पूरी फैमिली का फॉर एग्जाम्पल अगर ड्रीम हाउस की बात है, तो घर तो सभी को रहने के लिए चाहिए, तो ये गोल आपका सभी का है। अगर सभी मिलके अगर इस पे पूरा फोकस लगाते हैं और विजन बोर्ड बनाते हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बहुत जल्दी पूरा होगा। क्योंकि एक जब वो कहते हैं ना कि मास की कम्युनिटी बन जाती है, तो वो चीज और भी जल्दी और स्ट्रांग हो जाती है। तो जब एक तो आप अकेले कर रहे हैं और एक अगर उसी को अगर 4 बंदे मिलकर करेंगे, तो वो चीज जल्दी मैनिफेस्ट होगी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कृतज्ञता करनी है, ताकि आपके पूरे रास्ते में जो आप चमक बन जाए, कि आप जो भी चाहें उसमें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। आगे जादुई अभ्यास क्रमांक 13। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तीसरा, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावना महसूस हुई। दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया।
तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सीखी? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। चौथा, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। पांचवा, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट काट कर उन्हें उस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए, आज के असाइनमेंट में आपको जो 10 ब्लेसिंग रोज सुबह उठ के हम लिखे हैं वो भी कंटिन्यू रहेगी, और उसके बाद आप वो कहानी उनको पढ़ के एक एक करके 3 बार थैंक यू बोलना है। और फिर आपको आज की जो ये असाइनमेंट कल हम करेंगे ये है कि आपको अपने सपने लेने हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 5 या 1 ही रखें, और उस सपने को आपने पहले लिखना है कि आपका क्या सपना है, और बिल्कुल स्पेसिफिक होके चाहिए कि आपको क्या चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद आप अपनी मनचाही वस्तु को और लिखेंगे कि ये चीज मुझे मिल गई और मुझे ये फील हो रहा है, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर आपको इसको विजुअलाइज करना है, फील है तो इमेजिन है दिमाग में आपके सपने से रिलेटेड आपकी पिक्चर बन जाएगी। एक छोटी सी मूवी बना लीजिए कि आपके अगर आप सपनों का घर अगर आपका मिल गया है तो फॉर एग्जाम्पल आपको इसको बुलाया है, विजुअलाइज कीजिए कि किस तरह से आपके घर में पूजा हो रही है, क्या रिचुअल हो रहे हैं, आपने किन लोग हैं, इस तरह आपने अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, फिर आपने जो भी आपके रिश्तेदार हैं आप उनको बुलाया है, सबको घर दिखा रहे हैं कि ये बनाया, सभी बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, आप भी बहुत हैप्पी हैं। तो ये सारी चीजें जितना आप विजुअलाइज करेंगे तो उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहे हैं, जब आपकी वो मनचाही चीजें पूरी हो जाएंगी तब अगर आप इस असाइनमेंट को एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको फिर कोई डाउट होता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आपको आज की क्लास में फिर कोई डाउट है? थोड़ी क्लास मेरी छूट गई पानी के चलते, और थोड़ी तबीयत हल्की सी ये हो गई थी इसके चलते। तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप यूट्यूब से देख लेना। हाँ, मैं यूट्यूब से देख लूंगी, आप हमको रिकॉर्डिंग दे देना है ना। हेलो, ये आ रही है मेरी आवाज? हाँ Yes, ma'am. क्लियर आ रही है मैम। हाँ, तो इस तरह से आपको विजुअलाइज करना है, और आप किसको पहले बताएंगे क्या फील करेंगे, और कि जब आपको चीज मिल जाएगी तो सबसे पहले आप करेंगे। तो इस तरह से आप इमेजिन करना है, और लास्ट में अपनी इच्छाओं को 2 से और 3 बार द्विशब्द थैंक यू है। और आपको आज एक विजन बोर्ड बताया है, तो विजन बोर्ड में आप एक या फिर आप पेपर ले सकते हैं, और उसमें जो भी आपके इसमें है उसकी आपको पिक्चर लगानी है, और उस बड़े बड़े अक्षरों में थैंक यू या धन्यवाद लिखना है, और कुछ जो आप प्रैक्टिस होती है वही करनी है। तो यहाँ कंप्लीट होगा। अगर किसी क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू। और होमवर्क, मतलब मेरे को होमवर्क भी समझ में नहीं आया, मेरे मोबाइल में थोड़ी गड़बड़ी आ गई थी और थोड़ी सी है ना छूट गई, तो मेरे को होमवर्क भी समझ में नहीं आया है। कोई नहीं, आज का जो काम है ना, आज के काम की सारी आपको ना फोटो यहाँ से दे देंगे ग्रुप में, और आपको बुक की पीडीएफ इसीलिए दी हुई है कि किसी दिन अगर क्लास आप नहीं ले पाए तो आप वहां से चेक कर लें। हाँ, और यूट्यूब में पलचिन में भेज देगी, मैं समझ लूंगी।